In this lecture, we are going to discuss one of the important element of group 15, that is the phosphorus and its compounds. Phosphorus, its atomic number, as we know, its atomic number is 15, and it has some allotropic forms. There are so many allotropic forms of phosphorus. ये जो allotropic forms होता है, that means phosphorus एक से ज्यादा forms में exist करता है, लेकिन इसके 3 allotropic forms ज्यादा important है हमारे लिए. सबसे पहले white phosphorus. white phosphorus. ये जो white phosphorus है, इस it exists as, ये exist करता है white waxy मतलब soft solid. सॉलिड है लेकिन उतना मजबूत नहीं है. पॉइजनस है. पॉइजनस, इसका पॉइजनस नेचर है. पॉइजनस नेचर, जो लोग व्हाइट फॉस्फोरस के साथ काम करते हैं उनमें ज्यादातर चांसेस रहते हैं फॉसीजाज. फॉसीजाज उनकी प्रॉब्लम हो जाती है फॉसीजाज की. फॉसीजाज दैट मीन्स द डिके ऑफ टूथ. ये जो आपका ये टूथ बोन्स होती हैं उनका डिके होना, दैट वी कॉल फॉसीजाज. पॉइजनस है, इन दैट सेंस इज अ पॉइजनस. इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर में इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. कार्बन डाइसल्फाइड दैट मीन्स ऑर्गेनिक टाइप ऑफ, इसमें थोड़ा सा ये सॉल्युबल है. CS2 बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड को. तो ये ऊपर से कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी व्हाइट फॉस्फोरस की. अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर पे इसको देखें, इसका जो स्ट्रक्चर है, इट एग्जिस्ट एज P4 यूनिट. व्हाइट फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 यूनिट, जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है. इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है. टेट्राहेड्रल दैट मीन्स अगर हम इसको बनाने जाएं इस P4 को, सो व्हाइट फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स. इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा. तो मैं इसको लिख भी रहा हूं यहां पर P4. जहां पर इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है. ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है. जो टेट्राहेड्रल होता है, यूजुअली टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है? यूजुअली टेट्राहेड्रल का एंगल जो हमारे पास होता है, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. 109 डिग्री 28 मिनट्स. इन P4 बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री. Therefore, वहां पर क्या है? There is angle strain. वहां पर प्रॉब्लम है, एंगल में प्रॉब्लम है. एंगल स्ट्रेन, एंगल में स्ट्रेन है. उसकी वजह से ये क्या हो जाता है? दिस इज हाईली रिएक्टिव. दैट मीन ये टूटना चाहता है. ये रिएक्शन जल्दी जल्दी दिखाता है इसकी वजह से, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन है. यह चीज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. एंगल स्ट्रेन हाईली रिएक्टिव कौन है? व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है फॉस्फोरस में. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन है. इसका एंगल 60 डिग्री है, जबकि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है. उसके हिसाब से तो 109 के नजदीक होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं और उससे बहुत दूर है. दिस इज ऑल अबाउट द व्हाइट फॉस्फोरस. ये एक फॉर्म हो गया हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस. दूसरा हमारे पास है इसके बाद रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस. ये जो रेड फॉस्फोरस है ये बनता है व्हाइट फॉस्फोरस से. दैट मीन्स आपके पास जो व्हाइट फॉस्फोरस था उसको आप हीट कीजिए 573 केल्विन हीट
इनर्ट एटमॉस्फेयर, हाई प्रेशर। इसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर दीजिए। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है साथ में, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस कन्वर्ट्स टू रेड फॉस्फोरस एट दिस टेम्परेचर। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेड फॉस्फोरस में। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इट इज ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस। ये पॉइजनस नहीं है। डिस्टिंग्विश, बोर्ड में आपको डिस्टिंग्विश के लिए जाना पूछ सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो डिस्टिंग्विश नॉन पॉइजनस। अगर सॉलिबिलिटी इनसॉल्युबल, दोनों में, इनसॉल्युबल इन वाटर, वो भी इनसॉल्युबल था वाटर में, एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर देखोगे, इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसका पी, ये चलता जाएगा, ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हो, यहां से भी यहां से भी। तो स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक, इट एग्जिस्ट एज पॉलीमेरिक सॉलिड। तो थोड़ा सा ये स्टेबल है एज कंपेयर टू वो वाला जो इससे पहले वाला था। ऐसे हम नोट कर सकते हैं, अपनी जगह नोट करके रखेंगे। लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव है। आप इसको डिस्टिंग्विश पे भी देख सकते हो। रिएक्टिविटी भी याद रखिएगा, उतना ज्यादा रिएक्टिव है नहीं। इसके बाद तीसरा टाइप जो हमारे पास है, दैट इज रिगार्डिंग ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस, इसके दो टाइप्स हैं, दो फॉर्म्स और है। एक है अल्फा ब्लैक और दूसरा है बीटा ब्लैक। ये जो अल्फा ब्लैक, आपको अगर अल्फा ब्लैक बनाना है, आप अल्फा ब्लैक को बना सकते हो रेड फॉस्फोरस से ही बना सकते हो। रेड फॉस्फोरस को आपको हीट करना है। यू टेक रेड फॉस्फोरस, इसको हीट कीजिए 803 केल्विन इन सील्ड ट्यूब। It will get converted to alpha black P, that is the phosphorus. While as जो आपका दूसरा टाइप है आपका बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ये बनता है व्हाइट फॉस्फोरस से। व्हाइट फॉस्फोरस को आपको हीट करना है सम 473 केल्विन पे हीट करना है, लेकिन यहां पर प्रेशर बहुत हाई लगता है, वेरी हाई प्रेशर। इट गेट्स कन्वर्टेड टू बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ये इन दोनों का तरीका है बनाने का। ये रेड से बनता है, ये व्हाइट से बनता है। इसका जब आप स्ट्रक्चर, इसकी यूनिट सेल्स को देखोगे, सॉलिड फॉर्म में इसको देखोगे, आपको मोनोक्लिनिक और रोम्बोहिड्रल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा इसके यूनिट सेल्स का। दैट मीन जो सॉलिड्स में देखते हैं यूनिट सेल्स के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा। एंड इट इज वेरी स्टेबल। इस फॉर्म में ये बहुत ही स्टेबल है। अगर इसकी बात करें, इसका स्ट्रक्चर लेयर्ड, ये जो बीटा वाला है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो लेयर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। लेयर्ड, लाइक ये देखिए पी, ऐसे ही कंटिन्यूअसली जा रहा है। फिर ये यहां से होगा, यहां से होगा, ऐसे ही यहां से आएगा, नीचे चला जाएगा। सो इसका स्ट्रक्चर जो है वो लेयर टाइप है। लेयर टाइप जहां पर इसका एंगल 99 डिग्री के करीब आता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच स्टेबल। ये भी अच्छा खासा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें स्टेबल कौन है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज ब्लैक फॉस्फोरस। मोस्ट स्टेबल फॉर्म
इज ब्लैक फॉस्फोरस। तो लास्ट में ये तीन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं फॉस्फोरस के लिए। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो एक चीज तो आपको याद रखनी है, क्योंकि ज्यादातर इसकी रिएक्टिविटी के बारे में ही आपको पूछा जाएगा। तो रिएक्टिविटी आप याद रखिएगा, रिएक्टिविटी व्हाइट, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लैक। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी में ब्लैक पहले, फिर रेड, फिर व्हाइट। तो इस चीज को याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ज्यादातर रिएक्टिविटी के बारे में ही पूछते हैं। चलिए, हो गया ये आपका फॉस्फोरस का यहाँ पर कि फॉस्फोरस कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है। अब इनके कंपाउंड्स देखते हैं, और दो सारे कंपाउंड्स तो देख नहीं सकते, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखते हैं। सबसे पहले फॉस्फीन की बात करते हैं। फॉस्फीन, PH3 सिंथेसिस बनाते कैसे हो? देखो बेटा, आप कैल्शियम फॉस्फाइड, बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा आपको कैल्शियम फॉस्फाइड, इसको पानी में डाल दीजिए। पानी में नहीं डालना है, आप एसिड में डाल दीजिए। तो आप दोनों तरीकों से इसको बना सकते हो। यहां पर फॉस्फीन PH3 बना सकते हो, PH3 बना सकते हो। ऑब्वियसली और भी चीजें बनेंगी। फॉस्फीन कैल्शियम है, और यहाँ पे आपने H, यहाँ से आपने फॉस्फोरस यूज किया, यहाँ से H किया, तो फॉस्फीन बना। यहाँ बचा कैल्शियम और OH, तो दूसरी चीज क्या होगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आपने H यूज किया, P यूज किया, अब क्या बचा? कैल्शियम और क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड होगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिससे हम फॉस्फीन को बनाते हैं। आफ्टर दैट यू कैन बैलेंस इट एट वेल 3 टाइम्स, ये हमारे पास 3 है, सो 2 कैल्शियम फॉस्फाइड। इसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन हो गए, वी कैन टेक 2 3 6 3 2 6 6 12 6 हो गया शायद बैलेंस से। इसके बाद आप HCl को भी देख लीजिएगा, कैल्शियम फॉस्फोरेट HCl2, या हम ऐसे लिख लें 3 टाइम्स कैल्शियम, सो 6 टाइम्स दिस। तो ये हो गया मेन 2 तरीका कैल्शियम फॉस्फाइड ऐसे बना सकते हो, या तो वाटर में मिला के या तो HCl में मिला के आप फॉस्फीन को सिंथेसाइज कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास और भी एक तरीका है, एंड टेक इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। इफ यू हैव फॉस्फोरस, कौन सा वाला? व्हाइट। अब फॉस्फोरस के तो टाइप्स हैं। फॉस्फोरस को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में ट्रीट कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। यहां पर आप फॉस्फीन बना सकते हो, फॉस्फीन बना सकते हो। और यहां पर दूसरी कंपाउंड आपकी जो बनेगी NH2PO2, NaH2PO2, दिस इज नोन एज सोडियम हाइपो फॉस्फोरस या फॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। नाउ ये जो आपको यहां पर ये जो रिएक्शन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर फॉस्फोरस की 0 है, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है फॉस्फोरस। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फॉस्फोरस की, तो इसकी -3 है। जब आप यहां पर कैलकुलेट करोगे तो +1। जरा देखिए फॉस्फोरस कहां कन्वर्ट हुआ है? -3, दैट मीन्स गेन किया है, कुछ फॉस्फोरस ने लूज किया है। सो दिस प्रपोर्शन, ये जो रिएक्शन है जिसमें एक ही सबस्टेंस लॉस भी करता है और गेन भी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही सबस्टेंस जिसमें गेन भी करे और लॉस भी करे। फॉस्फोरस यहाँ पर गेन भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लॉस भी कर रहा है, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आप फॉस्फीन PH3 को सिंथेसाइज कर सकते हो। लेकिन एक ये जो यूजुअली नॉर्मली इन प्योर फॉर्म, ये भी नोट करके रखिएगा इसी के साथ, PH3 इज नॉन फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल। यूजुअली ये प्योर फॉर्म में इनफ्लेमेबल होता है, बट ड्यू टू द इम्प्योरिटीज
ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आने की वजह से, लाइक P2H4 होता है इसमें, या थोड़ा सा P4 भी होता है इसमें, इट इज फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, दैट मीन इट कैच फायर इजिली। ठीक है। अगर इन ऑर्डर टू फॉर प्यूरिफिकेशन, अगर आपको प्यूरिफाई करना है इसको, फॉस्फीन को, क्योंकि इसमें आग लगने के चांसेस ज्यादा है, तो स्टोरेज में प्रॉब्लम होगा। दैट मीन अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें प्रॉब्लम होगी। आप इसकी प्यूरिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप प्यूरिफिकेशन करना चाहते हो, फॉर प्यूरिफिकेशन व्हाट यू विल डू, आप क्या कर सकते हो इसमें, यू कैन PH3 जो है इसको आप ट्रीट करो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। इसका थोड़ा सा कैरेक्टर है PH3 का बेसिक का, वीकली बेसिक। और HI जो है इट इज एन एसिडिक। HI जो होता है जैसे HCl होता है, HBr होता है, ऐसे एसिडिक है। तो यहां पर कंपाउंड बनेगा PH4I। ठीक, इसमें ये स्टोर रहेगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि सर हमें नहीं, हमें PH4I नहीं चाहिए, हमें PH3 चाहिए, PH3 को आप वापस ला सकते हो। PH4I को ट्रीट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इसको ट्रीट कीजिए, ये आपको वापस देगा PH3, ये आपको Ki वापस देगा प्लस वाटर। ये आ गया आपका PH3 वापस। सिर्फ प्यूरिफिकेशन या स्टोरेज पर्पज के लिए इसको HI में आप रख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ PH3, जिसको हम फॉस्फीन कहते हैं। मेन प्रोसेसेस कैल्शियम फॉस्फाइड को एसिडिक मीडियम या एक्वस मीडियम में बनाते हैं, या व्हाइट फॉस्फोरस से भी बना सकते हो, लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस को हैंडल करना इतना आसान है नहीं। नाउ प्रॉपर्टीज की बात करें। प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा पहले ही, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं। स्ट्रक्चर PH3 फॉस्फोरस, देखिए फॉस्फोरस का आउटर जो है दैट इज 3s2 3p3, S में 2, P में 3, और D होता है लेकिन वो खाली होता है। ये बॉन्ड बनाएगा H के साथ, ये बॉन्ड बनाएगा H के साथ, ये बॉन्ड बनाएगा H के साथ। ये तीनों बॉन्ड जो बने ये सिग्मा सिग्मा बने, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन का रूल है कि लोन पेयर and sigma bonds participate in hybridization. Lone pair and sigma bonds participate in hybridization. क्या बन गया हाइब्रिडाइजेशन? S लिया एक जिसमें लोन पेयर था और P3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3। और उस हिसाब से अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ये रहा एक H, ये रहा एक H, ये रहा एक H, एक रहा लोन पेयर। लेकिन लोन पेयर आप एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल ज्योमेट्री के वक्त नहीं लेते हो, तो ये क्या बचा? ये बचा खाली पिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। नाउ ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। रिएक्शंस की बात करें, अगर रिएक्शंस देखें, ये किस किस के साथ रिएक्ट होता है। पहली प्रॉपर्टी वीकली बेसिक, जैसे मैंने अभी आपको कहा HI पे वीकली बेसिक, दैट मीन्स PH3 को आप HCl के साथ ट्रीट करो, जैसे मैंने अभी HI के साथ किया, PH4Cl, अमोनिया जैसे करता है। अमोनिया को अगर HCl में डालते हैं, अमोनिया को अगर हम HCl में डालते हैं तो वो बनाता है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। वैसे ही PH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फॉर्मेशन ऑफ मेटल फॉस्फाइड्स, आप इससे मेटल फॉस्फाइड बना सकते हो। मेटल फॉस्फाइड मतलब आपके पास कॉपर सल्फेट है, इसको आप ट्रीट कर रहे हो, कॉपर सल्फेट को आप ट्रीट कर रहे हो PH3 के साथ। मेन मकसद है कि फॉस्फोरस इसको देना। आपके पास मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी क्लोराइड, इसके साथ आप PH3 डालो, यू कैन गो फॉर Cu3P2 मर्क्यूरी Hg3P2 बना सकते हो। और आपका यहां पर ये बन गया फॉस्फाइड, ये बन गया फॉस्फाइड।
तो आपके फॉस्फाइड्स भी बन सकते हैं अगर आप इसको ट्रीट करो किसके साथ, फॉस्फीन को कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड, ऐसे ही मेटल के जो साल्ट्स होते हैं उनके साथ फॉस्फीन ट्रीट करो। दैट मीन अगर आपको फॉस्फाइड बनाना है, फॉस्फाइड बनाने के लिए आपको फॉस्फोरस ऐड करना है मेटल को, दैट इज अ फॉस्फाइड। फॉस्फाइड कुछ नहीं होता है, मेटल को ऐड करना है फॉस्फोरस। तो उसके लिए अच्छा फॉस्फोरस ऐड करने के लिए कंपाउंड है आपके पास फॉस्फीन। व्हाइट फॉस्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वहां पर रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन पार्ट। इस फॉस्फीन के बारे में लास्ट में एप्लीकेशन पार्ट, यूजेस जिसको आप कहते हो। पुराने जमाने में, आज तो नहीं, ये यूज होता था हॉलमीज सिग्नल। हॉलमीज सिग्नल इससे दी जाती थी, ये यूज किया जाता था हॉलमीज सिग्नल में। देखिए ये हॉलमीज सिग्नल है क्या, इसमें शिप्स सिग्नल, दैट मीन जब शिप जा रहा है यहां से, वो समुद्री जहाज, सी शिप, उसको आगे से कोई अप्रोच कर रहा है, आगे से और कोई शिप है, उसको सिग्नल देना है कि यहां से शिप आ रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाता था, आज तो सेंसर्स बहुत ही हाईटेक ये टेक्नोलॉजी है, जब वो नहीं थे उस वक्त ये यूज किया जाता था एज अ हॉलमीज सिग्नल। उस वक्त क्या किया जाता था कि आप एक बीकर लिया जाता था, बीकर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है इसकी, बीकर में लिया जाता था कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड, ये दो चीजें इस बीकर में। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, दिस इज कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। ये एक बीकर में रखा जाता था। जैसे ही आगे वाले शिप को सिग्नल देनी थी कि हम चल रहे हैं, इसको पानी में फेंकते थे, विदाउट, दैट मीन इसमें थोड़ा सा होल या ऊपर से एक होल पायर्स करके इसको डालते थे पानी में। दैट मीन जब ये पानी में जाता था, इसमें पानी जाएगा ना, जब इसमें पानी जाएगा ये दोनों चीजें पानी के साथ रिएक्ट करेंगी। दैट मीन इसमें पानी जब आ गया, इसका और इसका बना स्टाइलिन, क्या ये याद रखिएगा, ये पूछते भी हैं, कैल्शियम कार्बाइड का बना क्या, स्टाइलिन, इथाइन, स्टाइलिन, और इसका बना फॉस्फीन। जैसे अभी इसकी रिएक्शन देखिए आपने, कैल्शियम फॉस्फाइड को जब पानी में डालते हैं इट गिव्स फॉस्फीन। इसमें इट कैचेस फायर, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी होती है, कैचेस फायर एंड इट प्रोवाइड्स फ्लेम। इसने आग, दैट मीन जैसे ही PH3 बना, वहां पर जैसे ही PH3 में कुछ इम्प्योरिटीज होने की वजह से इसमें आग तो लगी जाएगी। वो जब आग लगेगी, साथ में आपने इसके साथ एक और चीज रखी है स्टाइलिन क्या करेगा, उसमें फ्लेम बढ़ा देगा, तो एक बहुत बड़ी फ्लेम उठ जाएगी, जिससे आगे वाले शिप को पता चलेगा कि आगे से जहाज आ रहा है। दैट इज हॉलमीज सिग्नल। ये एक एप्लीकेशन है इसकी। और दूसरी एप्लीकेशन स्मोक स्क्रीन्स, इसकी एप्लीकेशन अभी भी है इस स्मोक स्क्रीन की। ये पर्टिकुलरली वारशिप्स करते थे यूज, वारशिप्स। व्हाट दे डू, समुद्री जहाज ही, लेकिन जो जंगी जहाज कहलाते हैं वारशिप्स, व्हाट दे डू, ये कैल्शियम फॉस्फाइड लेते थे। दैट मीन किसी इलाके में गए, वॉरशिप है, समुद्री जहाज है, बट इज अ वॉरशिप, कैल्शियम फॉस्फाइड, इसको पानी में डाला, इट गिव्स, वी नो इट गिव्स द फॉस्फीन, और बाकी चीजें जो हमें पता है। फॉस्फीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स P4O10, इसका ऑक्साइड। इसके डेंस व्हाइट स्मोक, दैट मीन वहां से जैसे कि धुआं उड़ रहा है, इट सीम्स लाइक दैट ऑफ ए क्लाउड, ये लगता था कि जैसे कि क्या है, क्लाउड। दैट मीन जो रडार्स जिसे डिटेक्ट होता है कहां पर जहाज है, कोई दुश्मन का जहाज तो नहीं आया, ये उसको धोखा देने के लिए है एक्चुअली। इट क्रिएट्स द स्मोक सीम्स लाइक दैट ऑफ अ क्लाउड। तो उसको फिर समझ नहीं आता था कि वहां से वारशिप, दैट मीन अपने आप को छुपाने के लिए एक्चुअली ये रिएक्शन यूज की जा सकती है, दैट क्रिएट्स द डेंस व्हाइट स्मोक। So these are the application of this phosphine. Another important compound of this phosphorus is
फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, जिसको हम PCl3 कहते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। व्हाट दिस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, पहले इसकी सिंथेसिस बनाते कैसे हो और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता देता हूं। P4 दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस, P4 लिखूं तो व्हाइट फॉस्फोरस, Cl2 इट गिव्स PCl3। थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, ये हो गया Cl2 इतने अमाउंट में डाला, 1:6 रेशियो है, वी गेट द PCl3। दूसरा P4 SOCl2, दिस इज नोन एज थायोनाइल क्लोराइड। ये आपने ऑर्गेनिक में कहीं पर देखा होगा डार्जन्स रिएक्शन में, थायोनाइल क्लोराइड, ये आपका देता है PCl3। आप यहां से बना सकते हो, लेकिन यहां पर आपकी और भी चीजें बनेंगी, यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा, और S2Cl2, इसको बोलते हैं डाई सल्फ्यूरिल डाइक्लोराइड या डाइसल्फर डाइक्लोराइड, डाइसल्फर डाइक्लोराइड, ठीक है। So these are the methods in which we can synthesize PCl3। आप PCl3 बना सकते हो, या व्हाइट फॉस्फोरस को Cl2 के साथ ही रिएक्ट करो, रेशियो लेकिन याद रखना, और अब P4 को थायोनाइल क्लोराइड के साथ यूज करो, तो वहां पर आपका PCl3 बनेगा। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी देखिए, PCl3 को अगर आपने पानी में मिलाया, इट गिव्स यू H3PO3, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसको हम ऑक्साइड्स में, इसके ऑक्सी एसिड्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा, और देगा हमारे पास HCl। इसके लिए दैट मीन फॉस्फोरस एसिड बनाने के लिए एक्चुअली PCl3 हमें चाहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी बहुत ही एप्लीकेशन है इस PCl3 की। ये देखिए, ये रिएक्शन शायद आपने ऑर्गेनिक में किया भी होगा, C2H5OH, इसको बोलते हैं एथनॉल। क्या बोलते हैं? एथनॉल। इसको अगर आपको PCl3 डालोगे तो आपको मिलेगा C2H5Cl। आपका पहला ही चैप्टर ऑर्गेनिक में हेलो अल्केन्स है, तो आपको हेलोजन ऐड करना है, तो C2H5 को मैंने Cl ऐड किया, और यहां पर बनेगा H3PO3। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दिस इज 3 टाइम्स हियर। आप ऐसे भी इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपके पास क्या था? PCl3 था ना, आपने ये 3 Cl इसको दे दिए जैसे, तो ये बना C2H5Cl, ये भी 3 था, ये भी 3 था, बन गया C2H5Cl 3 टाइम्स। यहां बचा क्या? P, तो P बच गया, और तो H कितने हैं आपके पास? 3 H है, P 1 है, O 3 है, तो बना H3PO3। सो ये याद रखने का तरीका, लेकिन हेलोजिनेशन हो गई किसकी? हाइड्रोकार्बन की। ऐसे ही आप तीसरा ऐसे ही आप कर सकते हो, CH3C♯OH। जैसे मैंने इस OH को हटाया, वैसे ही मैं यहां पर PCl3 से हटाऊंगा, लेकिन ये बचेगा आपका CH3COCl, स्टाइल क्लोराइड, ठीक है ना, 3 टाइम्स। यहां पर मैंने ऐसे ही, जैसे यहां OH को हटाया, वैसे ही यहां पर हटाया H3PO3। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजिनेशन करने में काम आता है ये PCl3। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर बेटा जैसे PH3 अभी मैंने दिखाया, बराबर वैसे ही PCl3 है, तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल होगा, बराबर एज जैसे मैंने अभी PH3 का बताया, वैसे P लोन पेयर Cl Cl Cl, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी का दूसरा कंपाउंड देखते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड नहीं, पेंटाक्लोराइड, PCl5 जिसको हम कहते हैं।
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, क्या मैं नया लिखता हूं इसमें, वी हैव फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, दैट इज PCl5। इसको सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसिस में आपका क्या है, फॉस्फोरस व्हाइट पहला मेथड, वही फॉस्फोरस Cl2 लीजिए, ये बना आपका PCl5, ठीक। लेकिन यहां रेशियो देखिए 1:10, वहां था 1:6, ये छोटी छोटी चीजें आपको पूछी जाएगी। 1:10 रेशियो में ये बना आपको PCl5। दूसरा, वहां पर आपने व्हाइट फॉस्फोरस को थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया था, यहां पर थायोनाइल नहीं, दूसरी चीज यूज करेंगे, SO2Cl2, दिस इज नोन एज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, वो था थायोनाइल क्लोराइड। ये आपको देगा बना के PCl5 और देगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड खाली। यू कैन मेक, आप ऐसे इसको ट्रीट कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो। सो ये हो गया आपका सिंथेसिस कैसे करते हैं PCl5 का। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें हम, प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज लाइक दैट ऑफ, जैसे PCl3 हमारे पास था वैसे ही कुछ इसमें भी प्रॉपर्टीज है। इसमें आपका प्रॉपर्टीज पहले PCl5 को जब आप पानी में डालते हो, इट गिव्स यू H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड प्लस HCl। वो क्या देता था, फॉस्फोरस, दिस इज फॉस्फोरिक IC, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये इस वक्त +5 में है, हाईएस्ट उसमें +3 में था, उसमें था फॉस्फोरस, इसमें फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को और गौर से देखना है, देखिए इस रिएक्शन में एक्चुअली हुआ क्या था। इसमें आपने जो PCl5 लिया, ये पानी के साथ गया, इसने पहले बनाया POCl3 प्लस HCl, ठीक है। इसने बनाया POCl3 प्लस HCl। ये POCl3 फर्दर रिएक्ट हुआ वाटर के साथ, इसने आपको बना के दिया H3PO4 प्लस 4 टाइम्स HCl, ठीक है। तो ये आपका यहां से बन गया या 3 टाइम्स, ये आपका बन गया यहां से क्या, H3PO4। ये जो H3PO4 है ये बना, एक्चुअली इट इज 2 स्टेप प्रोसेस, लेकिन यहां पर हम एक ही स्टेप में दिखा रहे हैं। उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये छोड़ दीजिए आप, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर PCl3 को पानी में डालते हैं वो फॉस्फोरस बनाता है, लेकिन अगर PCl5 को पानी में डालते हैं वो फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। डिफरेंस H3PO3 H3PO4 प्लस 5 है। दूसरी प्रॉपर्टी, PCl5 को जब हम हीट करते हैं, it gets converted to PCl3 plus Cl2, so used for chlorination। जैसे PCl3 क्लोरिनेशन के लिए यूज होता है, PCl5 तो उससे भी ज्यादा अच्छा यूज होता है क्लोरिनेशन के लिए, क्योंकि ये readily जब आप इसको हीट देते हो, it gets converted to PCl3 plus Cl2। Cl2 दिया ना इसने, आप किसी की भी क्लोरिनेशन करनी है तो ये तैयार है किसी को भी क्लोरीन ऐड करने के लिए। जैसे मैंने वहां पर 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐड किया था क्लोरिनेशन के लिए, PCl3 से भी अच्छा है PCl5। देखिए अगर आपके पास एथेनॉल है C2H5OH, जैसे मैंने वहां किया, प्लस PCl5 अब मैं ऐड कर रहा हूं, ये जो PCl5 ऐड कर रहा हूं ये देगा आपको C2H5, ठीक, C2H5Cl हेलोजिनेशन हो गई, प्लस देगा आपके पास HCl, देगा POCl3। देखिए रिएक्शन का तरीका अलग है, वहां पर कुछ अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इसको आप याद रखेंगे ऐसे कि जैसे कि आपने इसको 3 याद रखने के लिए 3 हिस्सों में बांटा है, एक Cl इसको दिया, एक Cl इसको दिया, जो बाकी बचा वो इसको दे दिया।
ये बना C2H5Cl, ये बना HCl, ये बना POCl3। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ऑर्गेनिक में याद रख सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक के हिसाब से भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे ही अगर आपके पास एसिटिक एसिड टाइप, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप कंपाउंड है PCl5, तो यहां पर भी OH को आप ऐसे ही हटा सकते हो। CH3C डबल बॉन्ड O, Cl आपने ऐड किया, POCl3 बना और बना HCl। तो ये होगी क्लोरीनेशन। ये आप क्लोरीनेशन कर रहे हो इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं, अगर आपके पास कुछ मेटल्स हैं, मेटल्स को भी आप क्लोरीनेशन करना चाहते हो, आप कर सकते हो। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, आपके पास सिल्वर है, सिल्वर की क्लोरीनेशन करनी है, डाल दीजिए ना PCl5, ये एकदम से कर देगा इसको AgCl में कन्वर्ट। आपके पास टिन, इसको PCl5 डाल दीजिए, ये अच्छे से बनाएगा SnCl4। ठीक है, तो दैट मीन आपके पास अगर नॉन मेटल्स टाइप ऑफ कंपाउंड्स भी है, उनकी आप क्लोरीनेशन करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट्स क्लोरीनेशन, आप इनकी भी क्लोरीनेशन कर सकते हो। ऑब्वियसली PCl5 किस में कन्वर्ट होगा? PCl3। ठीक, बाकी आप बैलेंस इसको कीजिएगा। नाउ ये हो गई इनकी प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट में स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रक्चर के बारे में यहां पूछे जा सकते हैं सवाल। स्ट्रक्चर, चलो बेटा देखो, फास्फोरस, जैसे मैं हाइब्रिडाइजेशन पहले ही दिखाता हूं, आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर था, और यहां पर मुझे डी की भी जरूरत पड़ेगी, तो डी को भी लाएंगे, sp_d। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आउटर कह रहा हूं, इधर 3s 3p 3d आउटर कॉन्फ़िगरेशन। s में 2 होते हैं, p में 3 होते हैं, 3s2 3p3 आउटर कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। आपको PCl5 बनाना है, 5 बॉन्ड्स बनाने हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो इससे तो काम नहीं बनेगा, आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप इसको एक्साइट करेंगे, यहां से पहुंचा देंगे यहां। अब आपके पास 5 क्लोरीन तैयार है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। वो जो सारे बॉन्ड्स होंगे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, हर कोई सिग्मा 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 बॉन्ड बना रहा है। इसकी सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में सब इन्वॉल्व होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, इसमें तो लोन पेयर है नहीं, सिग्मा है ना सारे, sp3d, एक s p के 3 और d का 1, sp3d। sp3d का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा p it is trigonal pyramidal, ट्राइंगल जैसा ट्राइगनल, ये हो गया ट्राइंगल जैसा ट्राइगनल। ये जो बॉन्ड्स है, ये जो ब्लैक से सीएल बना है, ये एक्चुअली यहां से है और एक नीचे से है, तो ये इसको पिरामिड की शेप देगा। एक ऊपर से पिरामिड बनाएगा, एक नीचे से पिरामिड बनाएगा, तो इट इज ट्राइगनल बाय पिरामिडल। ठीक है, इनको, ये जो मैंने ब्लू से बनाए, इनको हम बोलते हैं, ब्लू वालों को, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये भी इक्वेटोरियल, ई से मैं दिखा रहा हूं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और जो ये आपने इस पे बनाए, दिस इज नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड, इसको मैं दिखा रहा हूं ए। देखो बेटा, इनका आपस में एंगल जो है इट इज 120 आएगा ना, ट्राइंगल का 120। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का आपस में जो एंगल है 120 है, लेकिन अगर आप इक्वेटोरियल और एक्सियल की बात करोगे, ये खाली 90 होगा, ये 90 पे आपको दिखेगा। अब आप बताइए, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की आपस की रिपल्शन ज्यादा होगी कि एक्सियल बॉन्ड के साथ रिपल्शन ज्यादा होगी? एक्सियल इसको नजदीक है ना, तो एक्सियल के साथ ज्यादा रिपल्शन होगी। सो एक्सियल बॉन्ड्स आर मोर रिपेलेड बाय इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इसीलिए तो ये कन्वर्ट भी होता है PCl3 में जल्दी, और प्लस देता है Cl2। वो Cl2 जो निकलते हैं ना, वो ये 2 Cl2 होते हैं। PCl5 का जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो 2 Cl है ना, ये जो एक्सियल में है, क्योंकि इसमें रिपल्शन ज्यादा है।
रिपल्शन कौन कर रहा है इसको, इसको नीचे से इक्वेटोरियल ज्यादा रिपल्शन कर रहा है, क्योंकि वो इसको नजदीक है, उनको आपस में कम रिपल्शन है, इक्वेटोरियल्स को इक्वेटोरियल्स के साथ कम रिपल्शन है। एक्सल के साथ जब इसकी रिपल्शन देखी गई तो एक्सल के साथ इसकी रिपल्शन ज्यादा है, क्योंकि एक्सल इसको नजदीक है। तो आप यहां पर यह भी कह सकते हो सर क्यों फिर इक्वेटोरियल भी तो रिपल्शन फील करेगा एक्सल से, हाँ, लेकिन एक्सल वाले इक्वेटोरियल 3 है ना, उनकी रिपल्शन महंगी ज्यादा भारी पड़ेगी एक्सल वालों से। एक्सल तो 2 ही है, एक्सल इक्वेटोरियल, ये 2 सेट बन गए ना, इक्वेटोरियल वाले अलग, एक्सल वाले अलग। अब कौन किस पे हावी हो रहा है, इक्वेटोरियल हावी हो रहा है एक्सल पे, क्यों हावी हो रहा है, क्योंकि उनका नंबर ज्यादा है, 3 है, वो 2 है, ठीक है ना। तो अगर इसको टूटना भी है तो ये 2 Cl निकाल देगा, जो हमने आगे रिएक्शन में देखा भी कि Cl2 अगर किसी को ऐड करना है तो ये Cl जल्दी से दे पाता है। इन सॉलिड स्टेट, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा भी गया है, याद रखिएगा आगे। इन सॉलिड स्टेट में PCl5 exist as PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव। मतलब आपके पास लीजिए, आपके 2 PCl5 थे, लेकिन अब इसको सॉलिड बनाना था, आयनिक सॉलिड बनाना था। इस आयनिक सॉलिड में क्या हो गया, एक Cl इसने छोड़ दिया, इसने बनाया PCl4, जब छोड़ दिया तो पॉजिटिव, इसने ले लिया तो PCl6 नेगेटिव। अब ये एक कैटायन और एनायनिक फॉर्म में रह रहे हैं, लेकिन किसमें, सॉलिड में। इसका अब ये जो 4 वाला है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। 4 के लिए तो टेट्राहेड्रल अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल। याद रखिएगा, अगर ये पूछा इसने कि सॉलिड में इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सॉलिड में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल है, because it exists PCl4 positive, PCl6 negative. This is all about the structure of PCl5 and all about the phosphorus compounds.